लीवर डिजीज का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये सिर्फ शराब पीने वालों को होती है, लेकिन सच तो ये है इंडिया में हर तीसरा एडल्ट फैटी लीवर के साथ जी रहा है बिना किसी सिम्टम के। ये डैमेज सालों तक साइलेंटली बढ़ता रहता है और जब बॉडी सिग्नल देती है तब अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। अब समझते हैं जब लीवर ओवरलोड होता है तो बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या बिगड़ता है। इमेजिन करो एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर, जब ये नया होता है तो मिट्टी का एक एक कण को खींच लेता है, फ्लोर चमक जाता है। लेकिन अगर डस्ट बैग फुल हो जाए और आप उसे खाली ना करो तो क्या होगा? मशीन आवाज करेगी, गर्म होगी और सबसे डरावनी बात, वो धूल खींचना बंद कर देगी और उल्टा हवा में धूल फेंकना शुरू कर देगी। आपका लीवर एग्जैक्टली यही काम करता है। ये 24 घंटे आपकी बॉडी की गंदगी वैक्यूम कर रहा है, पर जब आप अल्कोहल, शुगर और प्रोसेस्ड फूड का लोड डालते जाते हैं तो इसका बैग फुल हो जाता है। अब ये टॉक्सिन को फिल्टर नहीं कर रहा बल्कि उन्हें बॉडी में ही जमा होने दे रहा है। ये सिर्फ लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, यहीं से पूरी बॉडी का चेन रिएक्शन शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन, डाइजेशन डाउन, फटीग, स्किन प्रॉब्लम्स, क्रेविंग्स, सब एक साथ। कैसे डैमेज होता है? ये कहानी एक सिंगल विलन की नहीं है। लीवर को हर रोज 4 से 5 साइड से अटैक मिलता है। अल्कोहल इज द ऑब्वियस वन, लेकिन सच पता है सबसे बड़ा अटैकर अल्कोहल नहीं, नॉन अल्कोहलिक लाइफस्टाइल है। ये वाला स्लो, इनविजिबल और डेंजरस होता है। घर के रिफाइंड ऑयल्स जिसमें हम रोज सब्जी तड़का लगाते हैं, ये ऑयल्स अपने साथ टॉक्सिन चीजें लेके आते हैं। मार्केट में पेस्टिसाइड से भरे हुए वेजिटेबल्स, मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स, ये लीवर के एंजाइम को ओवरवर्क कर देते हैं। प्रोसेस्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का भंडार होता है। और सबसे बड़ा साइलेंट किलर रिफाइंड शुगर और मैदा। बिस्किट का एक पैकेट, इवनिंग चिप्स, ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, कॉलेज की कचौरी और समोसा। आपको लगता है ये सिर्फ कैलोरीज हैं? नहीं, ये डायरेक्टली फैट को लीवर सेल्स में पुश करते हैं। ये वही चिपकू फैट होता है जो इजीली मेल्ट नहीं होता और धीरे धीरे पूरे लीवर को घेर लेता है। जब आपका लीवर फैट में डूबने लगता है तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम एक एक करके बिगड़ते हैं। क्यों इतना बड़ा इशू है? लीवर हेल्थ गिरती है तो आप एक नहीं मल्टीपल डिजीज की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। डायबिटीज का रिस्क डबल, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज, इम्यूनिटी ब्रेकडाउन, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट स्टक, क्रेविंग्स नॉन स्टॉप। और सबसे स्कैरी बात, फैटी लीवर का फर्स्ट स्टेज बिना एक भी सिम्टम के होता है। 5% से ज़्यादा फैट लीवर में जमा हो गया पर आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। स्टेज 2 में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, सेल्स टूटने लगते हैं। स्टेज 3 सिरोसिस, लीवर सिंक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट जीरो। और इस स्टेज पर कोई डाइट, कोई मेडिसिन काम नहीं करती, सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट। लोग समझते हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में सालों लगेंगे, पर आज की स्पीड लाइफस्टाइल में ये जर्नी बहुत तेजी से होती है। कौन रिस्क में है? सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जो पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, इवन इफ दे डोंट टच अल्कोहल। डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये सब रिस्क को एम्पलीफाई करते हैं। एक ग्लोबल स्टडी में 1.2 लाख लोगों को फॉलो किया गया। रिजल्ट शॉक था। जो लोग रोज 250 ग्राम से ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, कोला, पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, उनमें फैटी लिवर का रिस्क 50% ज़्यादा था। डेली मेडिसिन लेने वाले, पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, उनमें डैमेज और फास्ट होता है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली लीवर को हिट करती है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी आप गुस्सा करते हैं या इरिटेट होते हैं, लीवर पर प्रेशर पड़ता है। ये इमोशन लीवर कनेक्शन मॉडर्न साइंस अब कंफर्म कर रही है। मतलब फूड, लाइफस्टाइल, इमोशन, तीनों मिलकर लीवर को संभाल भी सकते हैं या बर्बाद भी कर सकते हैं। रिस्क में होना एक बात है, बॉडी सिग्नल देना शुरू करे ये असली वार्निंग होती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के 500 प्लस काम करता है, तो नेचुरली जैसे ही इस पर प्रेशर बढ़ने लगता है बॉडी सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम इन सिग्नल्स को या तो इग्नोर कर देते हैं या गलत चीज़ों से लिंक कर देते हैं। ये तो नॉर्मल है, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, सीजन चेंज है, और इसी बेपरवाही में लीवर धीरे धीरे खराब होता रहता है बिना शोर मचाए। चलिए एक एक करके देखते हैं वो अर्ली वार्निंग साइंस जो बॉडी चिल्ला चिल्ला कर बताती है, बॉस लीवर को हेल्प चाहिए। विजिबल स्किन चेंजेस, बॉडी का पहला अलार्म हमारी स्किन बॉडी का मिरर होती है। लीवर डिस्टर्ब होता है तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले स्किन पे दिखता है। लेग्स पे ब्राउन या रेड डॉट्स, ये एक्सेस लीवर हीट का क्लियर साइन है। नेक पे डार्क पैचेस, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन का लाउड सिग्नल। नेक पे स्किन टैग्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर का कोम्बो। एक्ने, एक्जिमा, जब लीवर ओवरलोड हो जाता है तो टॉक्सिन स्किन के थ्रू निकलने लगते हैं। ये जो बाहर दिख रहा होता है एक्चुअली बॉडी का अंदर का डेंजर सिग्नल होता है। दूसरा है डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स, पेट बोलने लगता है। लीवर का लोकेशन राइट साइड रिब्स के नीचे होता है, तो इस एरिया में डिस्कम्फर्ट बहुत मीनिंगफुल होता है। बैठने पर राइट साइड में दर्द करना,
लीवर इन्फ्लेमेशन का क्लासिक साइन है। बैड ब्रीथ इवन आफ्टर ब्रशिंग, टॉक्सिन ब्लड में घूम रहे हैं। भूख कम हो जाना, डाइजेशन को सपोर्ट देने वाला लीवर स्लो हो रहा है। फूड हेवी लगना, गैस, ब्लोटिंग, बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे कार का इंजन लो ऑयल में रिएक्ट करता है। स्लो, नोइजी और पुअरली वर्किंग। बॉडी में दिखने वाले साइंस, एनर्जी डाउन, क्योंकि लीवर ही एनर्जी का पावर हाउस है। जब ये वीक होता है तब आपकी पूरी बॉडी की बैटरी लो हो जाती है। क्रोनिक फटीग, सोने के बाद भी टायर्ड। येलो स्किन और आइज, ये जॉन्डिस के लक्षण भी हो सकते हैं। बिलीरुबिन कंट्रोल फेल, डार्क येलो ब्राउन यूरिन, बिलीरुबिन किडनी के थ्रू पुश हो रहा है। बाइल फ्लो डिस्टर्बेंस, ये वो साइंस हैं जिसे देख के बॉडी लिटरली कह रही है डिटॉक्स सिस्टम ओवरलोडेड है, कुछ करो। मेटाबॉलिक इंडिकेटर्स, वेट लॉस इम्पॉसिबल हो जाना। कई लोग कंप्लेन करते हैं डाइट करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर भी वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब लीवर फैट ब्रेक नहीं कर पाता तो आपका वेट लॉस थियोरेटिकली बन जाता है। बेली फैट बढ़ता जा रहा हो, लीवर फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट स्टक हो जाना। लीवर डिटॉक्स काम नहीं कर रहा। लीवर आयरन ऑब्जॉर्ब और स्टोर करता है। सही डाइट के बावजूद आयरन लो रहना। वीक लीवर मतलब लो आयरन। अदर वार्निंग सिग्नल्स, छोटे पर डेंजरस साइंस। लेग स्वेलिंग, ये तब होती है जब एल्बुमिन लो हो जाए क्योंकि लीवर उसको बनाता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये मोस्टली फैटी लीवर का डायरेक्ट साइन होता है। परसिस्टेंट इचिंग, बॉडी में टॉक्सिन्स जमने लगते हैं। एलर्जीज एंड फूड रिएक्शन, लीवर स्लो फिल्टर करता है इसलिए बॉडी ओवर रिएक्ट करती है। चोट जल्दी लगना और हीलिंग स्लो होना। लीवर क्लोटिंग फैक्टर्स कम बना रहा होता है। ये सब साइंस मिलकर एक ही बात दिखाते हैं, लीवर स्ट्रेस में है। डैमेज कब शुरू होता है? हाई शुगर डाइट्स लीवर के लिए डायरेक्ट अटैक जैसा होता है। ग्लूकोज स्पाइक्स, इंसुलिन सर्ज, फैट स्टोरेज, यूरिक एसिड हाई, लीवर ओवरलोड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, मिल्क शेक, ये सब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का बिगेस्ट कॉज है। हिडन इंडिकेटर्स, सबसे डेंजरस पार्ट, फैटी लिवर एक साइलेंट डिजीज है। कई सालों तक एक भी सिम्टम नहीं दिखता। लोग परफेक्ट नॉर्मल फील करते रहते हैं जब तक डैमेज 40 to 60% तक ना पहुंच जाए। इसलिए इंडिया में 40% लोगों को फैटी लीवर है और उन्हें पता तक नहीं। जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करो उतना आसान है रिवर्स करना। कभी कभी लगता है ना बॉडी के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, एनर्जी आ रही है, डाइजेशन चल रहा है, हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, ब्लड क्लीन है, पर कभी रुक के सोचा है ये सब कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? ऐसा मत सोचना कि लीवर सिर्फ डिटॉक्स करता है। ये एक ऑर्गन नहीं, ये हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल रूम है। एक ऐसा कंट्रोल रूम जो 500 से ज़्यादा काम एक साथ करता है, बिना कंप्लेन, बिना ब्रेक और बिना थके। सोचो तो ये वो इंसान है जो ऑफिस में सबका काम क्वाइटली कर देता है, पर जब ये ही डाउन हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। आपकी बॉडी का पावर बैंक है। सुबह का ब्रेकफास्ट हो, जिम का वर्कआउट हो या रात के 2 बजे की इमरजेंसी हंगर, जो भी एनर्जी आपको मिलती है ना, लीवर उसके पीछे खड़ा होता है। ये ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है, जैसे आप फोन में एक्स्ट्रा बैटरी पावर रखते हैं। और जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है स्ट्रेस, फास्टिंग, एक्सरसाइज के समय, तो ये धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है ताकि आप क्रैश ना करो, डीजी फील ना करो और ब्रेन को कांस्टेंट फ्यूल मिलता रहे। आपके मूड का स्टेबल रहना, ये सब लीवर के एनर्जी मैनेजमेंट की वजह से होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये बॉडी का सफाई कर्मचारी भी है। हर सेकंड आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ टॉक्सिन बन रहा होता है। पोल्यूशन, फूड केमिकल्स, मेडिसिन, अल्कोहल, इवन आपके ब्रीदिंग के मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये सब ब्लड में घूम रहा होता है। लेकिन लीवर उनको पकड़ता है, तोड़ता है, न्यूट्रलाइज करता है और टॉक्सिन को यूरिन, स्टूल और बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। अगर लीवर डिटॉक्स ना करें तो स्किन डल, स्मेल बैड, डाइजेशन डाउन, इम्यूनिटी वीक, ये सब टॉक्सिक ओवरलोड के साइंस हैं। डाइजेस्टिव फंक्शंस, क्या खाने के बाद पेट में हेवीनेस या प्रेशर जैसा फील होता है? ये बाइल फ्लो स्लो होने का साइन होता है। लीवर बाइल बनाता है, एक ग्रीन फ्लूइड जो फैट्स को तोड़ता है। बाइल ना हो तो पिज्जा, बटर, पनीर, नट्स कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, आप जो खाते हैं रोटी, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, सबकी फर्स्ट प्रोसेसिंग लैब लीवर है। कार्ब्स को कन्वर्ट करके यूजेबल ग्लूकोज, एक्सेस कार्ब्स को फैट में बदलकर स्टोर, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन जो हार्मोन्स के बेस मटेरियल होता है। विटामिन ए, डी, ई, के, B12 को स्टोर करके रखता है। कॉपर और आयरन का भी रिजर्व रखता है। आप सोचते हैं कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, पर अगर लीवर स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी 50% न्यूट्रिशन वेस्ट जाता है। अब ब्लड फंक्शन की बात कर लेते हैं। आपका बॉडीगार्ड लीवर है, वो प्रोटीन्स बनाता है जिससे ब्लड क्लॉट होता है। यानी किसी दिन घट लग गया और ब्लीडिंग रुक गई तो थैंक योर लीवर। ये एल्बुमिन बनाता है जो ब्लड में फ्लूइड मेंटेन करता है। अगर एल्बुमिन लो हो जाए तो हाथ पैर सूजना शुरू हो जाते हैं। बिलीरुबिन को कंट्रोल रखता है, वरना स्किन पे येलो टिंट आ जाती है। इम्यून सपोर्ट, बॉडी की आर्मी को रेडी रखता है। लीवर के अंदर इम्यून सेल्स की एक पूरी आर्मी होती है जो ब्लड में घूमते बैक्टीरिया, पैथोजेंस को फिल्टर आउट करती है। जब लीवर वीक होता है तो कोल्ड फ्लू बार बार होना, इन्फेक्शन रिपीट होना,
ये सब कॉमन हो जाता है। इम्यूनिटी की फाउंडेशन लीवर ही होता है। हार्मोनल बैलेंस, मूड और मेटाबॉलिज्म का हिडन कंट्रोलर। हमारे हार्मोन्स एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायराइड बॉडी में राउंड लगाते रहते हैं। इनको क्लीन और बैलेंस करने का काम लीवर करता है। जब लीवर स्लो पड़ता है, हार्मोन्स बॉडी में गैदर होते रहते हैं और सीधा इफेक्ट दिखाते हैं। मूड अप डाउन, एक्ने, डाइजेस्टिव इशू, वेट का कंट्रोल बिगड़ना, हार्मोनल डिसबैलेंस लीवर से भी हो सकते हैं। लीवर को लाइटली मत लीजिए। ये फिल्टर, बैटरी, केमिकल लैब, ब्लड मैनेजर, एनर्जी सोर्स और केमिकल कंट्रोल सेंटर सब है। इसका बैलेंस बिगड़ा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। गुड न्यूज ये है, जो सिस्टम इतना पावरफुल है वो रिपेयर भी कर सकता है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो हर फैटी लीवर पर्सन के लिए होप है। ये डिजीज ट्रीटेबल है। ये सिंपल इक्वेशन फॉलो करो, डाइट प्लस एक्सरसाइज, फ्रीडम फ्रॉम फैटी लीवर। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर लो, आप सोते नहीं, लीवर रिपेयर हो ही नहीं सकता। सिंपल, लीवर रात को ही डीप रिपेयर मोड में जाता है। रात के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक क्रिटिकल विंडो होती है। डाइटरी स्ट्रेटेजीज, फूड एज मेडिसिन। सबसे पहले रिफाइंड छोड़ो, मैदा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये लीवर के लिए स्लो पॉइजन है। इसे रिप्लेस करो होल ग्रेन्स, नेचुरल स्वीटनर्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ग्रेन रोटेशन। हर दिन एक ही ग्रेन मत खाओ। ओट्स, दलिया, बेसन चीला, रागी रोटी, ज्वार रोटी, मिलेट्स, ये वैरायटी लीवर को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देती है और फैट रिडक्शन में हेल्प करती है। प्रोटीन रिच लेंटिल्स, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर, राजमा, चना, फाइबर रिच लेंटिल्स। फाइबर रिच लेंटिल्स लीवर फैट को एक्टिवली रिड्यूस करता है। रो वेजिटेबल सलाद, बीटरूट, कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर, लेमन जूस, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, एप्पल्स, पपाया, ऑरेंजेस, गुआवा, बनानास, वाटरमेलन, ये सभी को आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट, जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, ये लीवर हीलिंग में मेजर रोल प्ले करता है। पेस्टिसाइड्स रिमूव करने के लिए मार्केट के वेजिटेबल्स को बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में भिगो दो। लीवर बूस्टिंग सुपर फूड, टर्मेरिक मिल्क बिफोर बेड, फेनुग्रीक सीड्स, जिंजर, जैगरी, गार्लिक, जिसमें सेलेनियम और एलिसिन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आंवला, ग्रेप्स, पियर्स, लेमन और कोकोनट। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। सर्केडियम रिदम फॉलो करो। डिनर शाम 6 से 7 बजे तक, ब्रेकफास्ट सुबह के 9 से 10 बजे। आयुर्वेद में पहले ही कह दिया गया है, लंघनम परमम औषधम। इसका मतलब है फास्टिंग ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। फास्टिंग विंडो 15 to 16 आवर्स। यह टाइम लीवर को रिपेयर, डिटॉक्स और रीजनरेट करने का मौका देता है। लीवर चाहे 90% डैमेज्ड हो, यहाँ रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव होता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बॉडी फैट कम होना, ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल और बेटर स्लीप। एक्सरसाइज सिर्फ 20 मिनट पर डे, वॉकिंग, रनिंग, योगा, प्राणायाम, डांसिंग, वेट ट्रेनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स। एक्सरसाइज से लीवर फैट रिड्यूस होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है। एक शॉकिंग फैक्ट, करक्यूमिन जो हल्दी में मिलता है। हल्दी अकेले लीवर को इतना हेल्प नहीं करती, लेकिन ब्लैक पेपर का पिपरिन मिलाते ही हल्दी का करक्यूमिन 20 टाइम्स ज्यादा अब्जॉर्ब होता है, जिससे लीवर का इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों रिड्यूस होता है। होम रेमेडीज, फ्रेश शुगर कैन जूस में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट्स लीवर को प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन बिलीरुबिन, 15 दिनों तक आप डेली एक ग्लास शुगर कैन जूस ले सकते हैं ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, पहले वीक 1 to 2, दूसरे वीक तक एलिमिनेट रिफाइंड फूड्स, स्टार्ट ग्रेन रोटेशन, रो सलाद, स्टार्ट आयुर्वेदिक रेमेडी, इंटरमीडिएट फास्टिंग 15 to 16 आवर्स, डेली 20 मिनट एक्सरसाइज। वीक 3 to 4 बस वही रूटीन कंटिन्यू रखो, एनर्जी क्लियरली बढ़ने लगती है, डाइजेशन भी स्मूथ हो जाता है और इस फेज में लीवर एक्टिवली हील कर रहा होता है। अगर एक लाइन में समझो, लीवर को बस सही रूटीन चाहिए। योर लीवर इज नॉट एंग्री विथ यू, बस थोड़ा केयर मांग रहा है। गुड न्यूज, उसको हील करना रॉकेट साइंस नहीं। फॉलो दीज फ्यू हैबिट्स एंड द कमबैक इज गारंटीड। रिमूव द 3 विलन्स, शुगर, मैदा, रिफाइंड ऑयल्स। इनको हटा दिया मीन्स लीवर स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। स्विच टू रियल फूड, रागी, ज्वार, ओट्स, दाल, फ्रूट्स, वेजीज, वॉलनट्स, सिंपल फूड, क्लीन फूड, हैप्पी लीवर। फिक्स योर मील टाइमिंग, डिनर शाम के 7 बजे से पहले, ब्रेकफास्ट सुबह के 9 से 10 बजे। फास्टिंग विंडो लीवर का स्पा ट्रीटमेंट है। मूव 20 मिनट्स डेली, वॉक, योगा, डांस, कुछ भी, बस रोज फैटी लीवर मेल्ट्स फास्ट। योर बूस्टर, ड्रिंक शुगर कैन जूस 15 to 30 डेज। एंजाइम्स ड्रॉप नोटिसेबली। स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल, 7 to 8 आवर्स स्लीप, 10 मिनट्स ब्रीथिंग, लीवर इंस्टेंटली थैंक्स यू। किचन अपग्रेड, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, आयरन कुकवेयर, स्मॉल ट्विक्स, बिग रिजल्ट्स। आपका लीवर अभी आपसे बात कर रहा है। सवाल ये है कि आप सुन रहे हैं। वो फटीग, बेली फैट, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब मैसेज हैं कि आपकी बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम हेल्प चाहता है। आज ही एक्शन लो, कल के लिए मत छोड़ो। एंड रिमेंबर, आपका लीवर आपका बेस्ट फ्रेंड है टॉक्सिन्स फाइट करने में। उसका ध्यान रखो और वो आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ का गार्जियन बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स नाउ, ना कल ना नेक्स्ट वीक, बल्कि आपके नेक्स्ट मील से।